नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज़ के बारे में जो निकली हुई हैं। ग्रुप सी की और ग्रुप डी की दो तरह की यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सी में कौन कौन सी पोस्ट है, डी में कौन कौन सी पोस्ट है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, कितने ग्रेड पे की जॉब है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये सब आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। और कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे और कौन सी डेट, लास्ट डेट इसकी क्या होगी, ये भी यहाँ पे आपको बताएंगे। और फ़ीस कितनी पड़ने वाली है कौन सी पोस्ट के लिए, ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो पहली जो आपकी वैकेंसी है ग्रुप सी की, वो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है। उसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा है और सर्टिफिकेट है अगर आपका स्टेनोग्राफी में ग्रेजुएशन के साथ, तो ये भी चलेगा। और CCC होना यहाँ पे कंपलसरी है, ठीक है। और जो आपकी स्पीड की बात करें टाइपिंग की, तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। देन यहाँ पे हम बात कर ले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो टोटल 583 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से 517 स्टेनोग्राफ़र हिंदी की है जो कि ज़्यादा है, और 66 वैकेंसीज़ इंग्लिश स्टेनोग्राफ़र की है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो जिन भी कैंडिडेट की एज 18 पूरी हो चुकी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन अगर उनके पास है तो। और 40 साल से ज़्यादा उनकी एज नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और जो आपका एज क्राइटेरिया है वो कैलकुलेट कब तक होगा, तो 1 जुलाई 2024 तक जिन भी कैंडिडेट की एज 14 के अंदर है और 18 प्लस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड पे की बात कर ले तो 2800 ग्रेड पे की ये जॉब है। सेकंड जो है दोस्तों वो है हमारी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट जो है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक तो जूनियर असिस्टेंट आपकी है और एक है आपकी पेड अप्रेंटिसेस। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, इंटरमीडिएट होना चाहिए। CCC आपका यहाँ पे भी कंपलसरी है। अगर आपके पास CCC नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास CCC है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। 1054 टोटल 1054 वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 932 जूनियर असिस्टेंट की है और आपकी 122 जो है वो पेड अप्रेंटिसेस की है। 18 से 40 यहाँ पे भी एज क्राइटेरिया सेम है एज इट इज़। और जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की जॉब है वो 2000 ग्रेड पे की है और जो पेड अप्रेंटिसेस की है वो 1900 ग्रेड पे की है। और रही बात फिर आपकी ग्रुप सी में ही एक और वैकेंसी निकल के आती है, वो है ड्राइवर की। ड्राइवर जो है यहाँ पे दोस्तों ग्रुप सी में माना गया है, ग्रेड 4। और इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर आपके पास हाई स्कूल है और ड्राइविंग लाइसेंस है आपका 4 व्हीलर का, तो यहाँ पे आप भर सकते हो। और आपके पास लेकिन वो जो 4 व्हीलर का लाइसेंस है वो 3 साल से पुराना होना चाहिए, मतलब 3 साल से पहले का अगर है, 2 साल आपके लाइसेंस को हो तो आप यहाँ पर भर नहीं सकते हो, ठीक है। और 3 साल से पुराना भी चलेगा और उससे ज़्यादा भी चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर ले तो सिर्फ 30 वैकेंसी यहाँ पे है। 18 से 40 साल एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी सेम है। और ग्रेड पे की बात कर ले तो 1900 ग्रेड पे की ये जॉब है। अब हम लोग की बारी आती है कि हम लोग ग्रुप डी की बात करेंगे। ग्रुप सी की जैसे कि हमने पूरी डिटेल देख ली, फ़ीस अभी हम नीचे दोनों की एक साथ देख लेंगे। ग्रुप डी के लिए जो है दोस्तों वो आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन पहली वैकेंसी आती है। तो जिन भी कैंडिडेट के पास 8th के साथ या 10th के साथ, वैसे 8th लिखा है तो 8th ही कंपलसरी है दोस्तों, जूनियर हाई स्कूल, क्योंकि उसकी मार्कशीट आपकी लगती है जब आप फॉर्म भरते हो तो रिज़ल्ट 8th का लगता है। तो अगर आपने 8th के साथ ITI कर रखा है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपका इलेक्ट्रीशियन से ITI होना ज़रूरी है। फिर सेकंड आपका है प्रोसेस सर्वर, जिसमें सिर्फ हाई स्कूल है, उसके साथ ना CCC है ना कुछ है, सिर्फ हाई स्कूल अगर आपने कर रखा है, आप 18 से 40 साल के बीच में हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आएगा ऑर्डरली या प्यून, ऑफिस प्यून, फर्राश। तो इसमें जो है दोस्तों जूनियर हाई स्कूल 8th पास होना आपके पास चाहिए, और अगर आपके पास 8th है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आएगा चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, बिस्टी और आपका जो लिफ्ट मैन है, इसके लिए भी 8th पास ही आपका सिर्फ मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट आपका जो आएगा वो स्वीपर कम फर्राश की आएगी, जो कि क्लास 6th अगर आपने पास कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
टोटल जो पोस्ट है आपकी यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो है 1639, मतलब 1639, और 18 से 40 के बीच आपकी एज यहाँ पे भी वही है। अब हम बात कर ले ग्रेड पे की। तो देखिए, स्वीपर कम फर्राश को छोड़ के जितनी भी आपकी ये 4 तरह की ग्रुप डी में पोस्ट है, ट्यूबवेल ऑपरेटर की, प्रोसेस सर्वर की, ऑर्डरली प्यून की और चौकीदार की, ये सब की जो है, सबकी सैलरी जो है वो 1800 ग्रेड पे होने वाली है। लेकिन सिर्फ स्वीपर कम फर्राश की जो है वो आपकी 6000 रुपये फ़िक्स है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा यहाँ पे। अब हम बात कर ले पेमेंट की। तो पेमेंट के लिए हम थोड़ा आपको डिफरेंट सा पेज, दूसरा पेज दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर ले, स्टेनोग्राफ़र के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपकी जनरल ओबीसी हो तो 950 रुपये है, AWS हो तो 850 रुपये है, और SC ST हो आप तो 750 रुपये यहाँ पे आपकी रखी गई है। नेक्स्ट हम बात कर ले कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हो या पेड अप्रेंटिसेस या ड्राइवर, तीनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो तीनों के लिए जनरल ओबीसी की 850 रुपये है, EWS की 750 रुपये है, SC ST के लिए 650 रुपये है, और फिर आपकी ग्रुप डी की बारी आती है जिसमें कि अगर जनरल ओबीसी हो तो 800 रुपये, EWS हो तो 700 रुपये, SC ST हो तो 600 रुपये। अब ये जो आपका फ़ीस है ये कोई भी, मतलब ये नॉन रिफ़ंडेबल है, ये आपकी वापस नहीं होगी किसी भी हालत में अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो। फ़ीस यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी है, लास्ट टाइम भी वैसे इतनी ही फ़ीस थी। अगर आपको लास्ट टाइम की कट ऑफ चाहिए तो कट ऑफ भी हमारे पास अवेलेबल है, हम आपको दिखा सकते हैं कि कितनी कट ऑफ कौन सी पोस्ट के लिए गई थी, ठीक है। तो ये आपका पूरी डिटेल थी। अब यहाँ पे आखिरी जो बात आ जाती है लास्ट, वो ये है कि कब से फॉर्म स्टार्ट होगा। तो फॉर्म जो है दोस्तों वो आपका 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, 4 अक्टूबर से, और कब तक रहने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 अक्टूबर से जो है आपका फॉर्म शुरू होगा और ये रहेगा 24 अक्टूबर तक। तो 20 दिन टोटल आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आपके पास टाइम रहेगा। तो 4 से 24 तक के बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म भर सकते हो, और एग्ज़ाम जो है वो इसका मई भी दिसंबर तक जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं ये लोग, अगर पिछले बार के अकॉर्डिंग देखोगे तो। बाकी और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स से जुड़ सकते हो, और वहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो हम सॉल्व करेंगे। और यदि किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी हम सहायता करेंगे। आप उसके लिए भी हमसे जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज हमको कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अभी हम और कोशिश करेंगे कि और कुछ नई वैकेंसीज़ आपके लिए देखें, ITI वालों के लिए स्पेशली, जो कि ITI डिप्लोमा किए हैं या 10th 12th वाले हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।